नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे रोशन आनंद सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस सेट है। तो आज टेस्ट नंबर कितना करेंगे दोस्तों? टेस्ट नंबर 1 बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। तो सेट जरूर दीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, ये दोस्तों जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? दोस्तों, यह इटावा नगर यमुना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह दोस्तों 0.15% है। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, परामनी क्रांति का संबंध यह भिंडी उत्पादन से है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। क्यूपर बेल्ट के संबंध में दोस्तों सत्य कथन है। तो यह बर्फ से निर्मित होती है, यह सत्य है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, यह भी दोस्तों सत्य है। इसकी खोज 1992 में हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपास का जन्म स्थल माना जाता है। दोस्तों, कपास का जन्म स्थल मिस्र को माना जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों, सिमरी क्रम की चट्टानें यह बिहार के रोहतास में पाया जाता है। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? यह दोस्तों सर्वाधिक तली पर निक्षेपित करने वाली नदी है वह दोस्तों कोसी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये दोस्तों सर हेस्टिंग्स इस्मा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप, दोस्तों संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। दोस्तों, तो निर्धारित अवधि से होने वाला चुनाव मध्य अवधि चुनाव कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों, धार्मिक मामलों में ये संरक्षण प्राप्त है, यह है 25 से 28। क्या दोस्तों 25 से 28? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख दोस्तों 8 लाख किया। यह कब किया दोस्तों? तो सितंबर 2017 में किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों जमानत राशि की, वह 15,000 होता है किसके पास, आरबीआई के पास जमा। और 1/6 कुल मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो है दोस्तों अनुच्छेद 304, ऑप्शन बी। देवर आयोग का संबंध है दोस्तों, देवर आयोग का संबंध है, इसका संबंध है दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? तो है दोस्तों अनुच्छेद 243 ए को। असत्य मिलान का चयन करें दोस्तों, असत्य मिलान का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों का चयन करना है दोस्तों। तो विषम शब्द होगा यहाँ पे पास, क्या दोस्तों, पास, यह विषम शब्द है। भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना किया गया दोस्तों। क्रिसिल की स्थापना 1987 दोस्तों 1987 में किया गया। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों में से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या वह दोस्तों 33 है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था दोस्तों? राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वह सुखमय चक्रवर्ती समिति, दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों? 2021 में। स्वामित्व योजना कब दोस्तों? 2021 में प्रारंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? जो श्वेत क्रांति यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। लोक लेखा समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? लोक लेखा समिति का प्रावधान अनुच्छेद 266 दोस्तों 266 ख। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? तो जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग यह ऑस्ट्रेलिया ने किया था। आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है दोस्तों? तो भारतीय रुपया को अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आवेग का उदाहरण नहीं है तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह आवेग का उदाहरण नहीं है। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण हो सकता है या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः M1 M2 तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सही संबंध होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, V1 बटे V2 बराबर रूट अंदर M2 बटे M1। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है दोस्तों पानी का। किसका दोस्तों? पानी का विशिष्ट ऊष्मामान सर्वाधिक होता है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश की वेग ज्ञात किया था? दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर ने ज्ञात किया था। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है। दोस्तों विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम, मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह दोस्तों एंटीमनी है। दोस्तों एंटीमनी है। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक्स किरणों को पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? दोस्तों वह किए थे लाला लाजपत राय ने। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? दोस्तों किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। बुर्ज होम एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल के हैं? दोस्तों तो बुर्ज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल यह नवपाषाण कालीन युग के है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भद्रबाहु ने दोस्तों भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा है। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति कौन को कहते हैं? चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं तो दोस्तों पोनवारियम समिति कहते हैं। चलिए गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में था। यह दोस्तों तुर्क का दास था। यह दोस्तों यह तुर्क का एक दास था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अकबर द्वारा पराजित मलवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो वह दोस्तों उज्जैन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित करें हैं बिहार के व्यक्तित्व एवं विशेषता। तो बिहार के व्यक्तित्व एवं विशेषता सुमेलित करना है। महोसद कुमार, इसका संबंध बौद्धकालीन वैद्य से है। वाचस्पति मिश्र, यह भाष्यकार है। बेरोचन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर
57। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेपोलियन के पिता का नाम था। दोस्तों, नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है? तो है दोस्तों प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन एक हाइड्रा अम्ल है? कौन दोस्तों हाइड्रा अम्ल है? चलिए, वह है दोस्तों HCl। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 सूची का मिलान करें। वोयल का नियम। दोस्तों, वोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। तो वोयल का नियम होगा दोस्तों भी समानुपाती 1/p। चार्ल्स का नियम हो जाएगा दोस्तों भी समानुपाती t। दाब का नियम p समानुपाती t। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क होता है तो वह है दोस्तों डायस्पोर। तो दोस्तों डायस्पोर जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? दोस्तों, ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने में रंग उद्योग में होता है? तो है दोस्तों फेरस सल्फेट। दोस्तों, फेरस सल्फेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेलोजन शब्द का अर्थ होता है। दोस्तों, हेलोजन शब्द का अर्थ होता है लवण उत्पादक। दोस्तों, लवण उत्पादक। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दोस्तों, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग शरीर के दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। मीराबाई किस काल की कवित्री है? दोस्तों, मीराबाई यह भक्ति काल के कवित्री है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी दोस्तों, सदाचार के ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, अत्यंत में अति उपसर्ग है। अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, अद्वितीय ये समानार्थी है, आश्चर्य ये पूर्व, यह सब समानार्थी है। तो भयानक यह अद्भुत, अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
या यायावर, क्या दोस्तों, यायावर। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो नारायण है, यह अशुद्ध है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। दोस्तों, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में अवंती का दोष है। रोड आइलैंड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड एक मुर्गा है, ये दोस्तों एक मुर्गी है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। वह होता है दोस्तों 81:19। 24 जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 48 गो गुणसूत्र यह चिंपांजी में पाया जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। दोस्तों, पेड़ों के छाले पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कुल्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, केचुआ के संबंध में असत्य है। इनमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, यह सत्य है। इनके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यह भी सत्य है। इनमें एक नेत्र होता है, यह दोस्तों असत्य है। केचुआ में नेत्र नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंड यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तो मंड जो है यह एमाइलेज में परिवर्तित कर देता है। ब्रिक में बनने वाली पत्थरी बना होता है। दोस्तों, ब्रिक में बनने वाली पत्थरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। पानी में अधिकतम आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, तो पानी में अधिकतम आर्सेनिक विष के कारण केरेटोसिस होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न दोस्तों 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों 7%। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? यह दोस्तों 2025 तक। नॉर्मन बोरलॉग फिल्म अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों स्वाति नायक को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है? यह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? दोस्तों केरल में प्रारंभ किया गया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक की जय हिंद दोस्तों।